प्रकाश, राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात पर तो बाद में आता हूं। ये आशुतोष और मनीष, इनका खुलासा तो हमने 4-5 दिन पहले कर दिया था। सुबह से हम वो तहखाने का सच आपकी बेहतरीन पत्रकारिता के चलते पूरे देश को दिखा रहे थे। उसी दिन दोपहर में ईओयू की एक प्रेस विज्ञप्ति भी आई, लेकिन वो ये बताना भूल गए थे। अब उनकी बाकायदा गिरफ्तारी हो रही है, सीबीआई इस मामले की तहकीकात कर रही है। ये क्या जानबूझकर गो स्लो हो रहा है क्या? संदीप, जिस तरह से बातें सामने आई थी और हमने टीवी पर दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से एक आशुतोष नाम का आरोपी जिसे सीबीआई ने अब गिरफ्तार किया है, उस दिन उसने खुलेआम कबूल किया था कि उसने गुनाह किया है और उसके गुनाह के भागीदार कौन कौन हैं, और इस बात की सूचना ईओयू को भी हो गई थी। बावजूद इसके उस वक्त वो सीबीआई को रिपोर्ट सौंपने में मशगूल थी ईओयू, और यही वजह है कि ईओयू ने अपना पिंड छुड़ा लिया कि अब तक जो जांच हुई है आधी अधूरी जो कुछ भी है वो अब उससे वो हाथ धोएंगे और सीधा सीबीआई को सुपुर्द कर देंगे, सीबीआई आगे का काम जाने। लेकिन जब सीबीआई के हाथों जब ये केस आता है तो सबसे पहला काम वो आशुतोष तक वो पहुंचती है सीबीआई की टीम, और आशुतोष के जरिए मनीष तक पहुंचती है। और अब अगला जो कड़ी है वो है मध्यम का। तो मध्यम के बारे में भी लगभग लोगों को जानकारी है, बस उसे कैच करना है। तो आप समझिए कि जिस कड़ी को ईओयू ने छोड़ दिया था उस कड़ी को हमने जोड़ा, एबीपी न्यूज़ ने जोड़ा, और अब उस पर सीबीआई काम कर रही है। तो सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि इस मध्यम को पकड़ने के बाद आईएसटी को हम कहते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, मतलब टाइमलाइन क्या खींची जा रही है। ये तो आपने मध्यम की बात कह दी कि अब मध्यम अगला टारगेट है। वो मुखिया का क्या हुआ? वो सरगना बताया जा रहा था, वो तो भाग गया है नेपाल। मतलब टाइमलाइन स्ट्रेच किए जाएंगे, अभेदान दिया जा रहा है, आरोपियों को वक्त दिया जा रहा है क्या? सीबीआई के समय रनिंग अगेंस्ट द टाइम जिसे कहते हैं ना, वही है। 8 जुलाई से पहले उसे सब कुछ जांच पूरी कर लेनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, अगर उसके पहले सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट नहीं देती है, कहां तक पहुंची जांच, वाकई में अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो उसका मुख्य कर्ता धर्ता कौन था, सरगना कौन था, और क्या सिर्फ और सिर्फ पर्चा लीक का ही मामला है या एनटीए से भी जोड़कर उसे देखा जा रहा है, क्योंकि एनटीए के भी कुछ लोग शामिल हैं, इस पर भी संदेह जताया जा रहा है। तो जाहिर है कि एनटीए की अगर संलिप्तता होगी तो वो जैसे नंबर दिए गए हैं उसके भी सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, एनटीए से जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये नंबर देने में गड़बड़ी कैसे हुई? 718 और 719 नंबर कैसे दे दिए गए किसी को? ये भी तो पूछा जा रहा है ना प्रकाश। यही तो मैं भी सवाल कर रहा हूं कि एनटीए का लिंक इस प्रश्न पत्र से भी अगर है तो सिर्फ वो संदीप बिहार झारखंड तक ही नहीं है, पूरे देश में है। यानी कि एनटीए में कई स्तर पर धांधली गड़बड़ी हो रही थी, जिसका जिक्र हमने पिछली बार भी किया था। लेकिन अब बारी है उसे पकड़ने की, और वो भी कब? जब अब बार बार संदीप आप अपने शो में जिक्र कर रहे हैं कि उन बच्चों का क्या जो मेरिट पर पास किए हैं, तो जाहिर है कि उन बच्चों का क्या जो जिन लोगों ने बेईमानी की है, जिन लोगों ने इस तरह के अपराध किए हैं, जिनके पेरेंट्स ने अपराध किए हैं। तो जब तक सीबीआई एनटीए के पूरे तंत्र को, पूरे नेटवर्क को जिसके साथ नेक्सस है, उसको नहीं पकड़ लेती है, तब तक ये जांच अधूरी होगी। चाहे आप जो भी कह लीजिए, सीबीआई प्रश्न पत्र की जांच कर ले, एनटीए के लिंक्स की बात कर ले, ग्रेस मार्क्स की बात कर ले, पर जब तक कि ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो जाएगा कि एनटीए के लोग भी शामिल थे और बगैर उनके शामिल हुए इतना बड़ा काम कर पाना बहुत मुश्किल लगता है कि महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपको गुजरात, हरियाणा, ये सारे जगह जब आज बात आ रही उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है कि ये एक व्यक्ति का तो कहीं कारनामा नहीं है। यानी एक व्यक्ति तक ये प्रश्न पत्र पहुंचा है,
अगर एनटीए से लीक हुआ है तो कई लोगों तक पहुंचा होगा। और यह भी बात है कि एनटीए के पास भी बहुत सारे ऐसे मशीनरी, ऐसे तंत्र हैं जिसके जरिए वो डायरेक्टली लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात भी सामने आई है। कई दफे ये बातें भी सामने है। तो एनटीए के पूरे तंत्र को खंगालना होगा अब सीबीआई ये को। दाल सिर्फ में प्रश्न काले पत्र का लीक तक तो मामला नहीं है। मतलब ही नहीं है प्रकाश, ये तो पूरी दाल ये काली दिखाई देती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।